सादर नमस्ते जी। वैदिक बुक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय हमारा रहेगा हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं वो कौन से हैं, वेद या फिर गीता। इसी के ऊपर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं गीता की। श्रीमद् भागवत गीता, जिसको हिंदुओं का धर्म ग्रंथ माना जाता है, पर अगर हम गीता के बारे में कुछ थोड़ी छानबीन करें तो हमें पता लगता है कि गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। गीता महाभारत का एक हिस्सा है। महाभारत में 18 पर्व हैं, उसमें एक भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व के कुछ अध्याय हैं जिनका नाम गीता है। अब गीता प्रकट कहाँ हुई थी? जैसे हम सबको पता है कि युद्ध के मैदान में, जहाँ पर एक तरफ कौरवों की सेना थी, एक तरफ पांडवों की सेना थी। जब युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा था कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो जब रथ श्री कृष्ण जी ने सेना के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, अर्जुन ने देखा कि सगे संबंधी सारे मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे दादा, मेरे भाई, सारे रिश्तेदार मेरे आगे खड़े हैं। तो उसके मन में ये भ्रांति हुई, ये डर बैठ गया कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो मैं नरक को जाऊंगा, मैं बहुत पापी हो जाऊंगा। तो अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जो समझाया था, वो संवाद जो बातचीत हुई थी। अर्जुन प्रश्न कर रहा था और श्री कृष्ण उत्तर दे रहे थे। उस सारे संवाद का नाम गीता है, जिसको सुनकर अर्जुन फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। अर्जुन को समझ में आ गया था कि मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या धर्म है। इसका नाम गीता रखा गया। अब ये महाभारत का एक हिस्सा है, छोटा सा एक हिस्सा है, जिसको हम गीता के नाम से जानते हैं। पर आप ये देखिए, अगर हम महाभारत के समय की बात करें तो महाभारत आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले हुई है। क्या उससे पहले हमारा कोई धर्म ग्रंथ नहीं था? क्या बिना धर्म ग्रंथ के ही हम घूम रहे थे? क्योंकि गीता तो उस समय थी नहीं। तो इस बात पे थोड़ा विचार करना चाहिए। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो वेद हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के आधार पर ही हमारे सारे कार्य होते थे। वेदों के आधार पर ही सारे जो रणनीतियां थी वो बनती थी। वेदों के आधार पर ही हर चीज वेदों के आधार पर ही थी, क्योंकि वेद सृष्टि के आदि ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ हैं, मूल ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, वो वेदों में है। वेदों से ही सारी विद्याएं, जितनी भी संसार में विद्याएं, जितना भी संसार में ज्ञान जो फैला हुआ है, वो सारा वेदों में से ही गया हुआ है। तो हिंदू लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे धर्म ग्रंथ कौन से हैं। वेदों में हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार का विज्ञान, हर चीज वेदों में मिलती है और पूरे संसार में वेदों में से ही गई हुई है। अगर फिर से हिंदू वेदों को पढ़ने लग जाएं तो वो समय दूर नहीं जब हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। पर इस बात से किसी को भी कोई लेना देना है नहीं। गीता को भी अगर वो धर्म ग्रंथ उन्होंने माना है तो उसको भी पढ़ने का कष्ट करते ही नहीं। बिल्कुल कोई पन्ना, कोई पेज पलट के देखना ही नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, तुम गीता को धर्म ग्रंथ मानते हो। अगर धर्म ग्रंथ मानते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको कपड़े में लपेट कर उसको रख दिया जाए, उसको देखा ही ना जाए कि वो रखी कहाँ पर है। ये तो कोई बात नहीं बनी। अगर गीता तुम लोगों के पास है तो गीता को पढ़ो, उसको देखो श्री कृष्ण जी ने क्या लिखा है, कि धर्म के विरुद्ध शास्त्र उठाना चाहिए या फिर बैठ जाना चाहिए। गीता का मुख्य उद्देश्य यही था, जो व्यक्ति मन से हार गया है उसको फिर से खड़ा करना। अर्जुन के साथ क्या हुआ था? अर्जुन भी मन से हार ही तो गया था। तो यही गीता का एक संदेश था। श्री राम जी वेदों को मानते थे, श्री कृष्ण जी वेदों को मानते थे, पांडव वेदों को मानते थे। जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, वो सब वेदों को मानते थे। वेदों की ही विद्या थी, वेदों का ही ज्ञान उनके पास था। जो वो इतने बड़े, इतने महापुरुष बने, वो इतने बड़े बड़े महापुरुष बने, वो सब वेदों का ही ज्ञान था उनके पास, वेदों का ही ज्ञान था उनके पास। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी यही बोला है कि वेदों की ओर लौटो। जितने ये ग्रंथों के भ्रमजाल फैले हुए हैं, ठीक है,
कोई 18 पुराण को मान रहा है, कोई रामायण पकड़े बैठा है, कोई महाभारत पकड़े बैठा है, कोई गीता को पकड़े बैठा है। इन सबको छोड़कर पहले मूल, जो तुम्हारा मूल है, ठीक है, उसकी तरफ चलो। वेदों से ही सारा कुछ निकला है, तो मूल की तरफ लौटें तो हमारा उद्धार भी होगा, हम फिर से विश्व गुरु बन पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते जी।